हम एक जो कॉमन सेशन रहता था हमारा, उसके अंदर हमने पार्टिसिपेट किया। आई थिंक आप सभी ने वो सेशन अटेंड किया, और आई होप कि आप लोगों ने बहुत अच्छी नॉलेज वहां से गेन की होगी। और आप लोगों ने देखा होगा कि एटमी की जो अलग अलग ग्रुप्स हैं, हर ग्रुप्स अपने लेवल पे तैयारी कर रहा है अपने टीम लीडर्स को आगे लेके आने की। चाहे वो प्रोडक्ट नॉलेज के रिगार्डिंग हो, न्यू ज्वाइनिंग के रिगार्डिंग हो, न्यू जो उनका गोल सेट है इस बिजनेस के अंदर, कि आप लोगों को इस बिजनेस में करना क्या है, किस तरीके से करना है, उसके लिए एक होप। और समय समय पे एटमी इंडिया भी मतलब एक लाजवाब जो है ऑफर लेके आती रहती है। जैसे कि रिसेंट में आप सबको पता है, 9 जुलाई से लेकर 31 जुलाई तक का हम सब के पास एक ऑफर दिया था एटमी इंडिया ने। 50 न्यू रजिस्ट्रेशन करने पर आपको एटमी इंडिया की तरफ से गिफ्ट और कुछ अवार्ड रिवार्ड मान सम्मान के रूप में देने के लिए बोला गया है। और आई थिंक आप सब ने अचीवर लिस्ट चेक की होगी कि कितने लोगों ने वो ऑफर विन किया है। और हम सब के लिए खुशी की बात है, हमारी अल्टीमेट टीम चैंपियन की तरफ से 2 नाम रिकॉग्नाइज हुए हैं। उसके अंदर सबसे पहला है संदीप जांगड़ा एंड रचना जांगड़ा जी, और सेकंड जो है सेल्स मास्टर सुखवीर सिंह यानी मैं। और ये सब हुआ है आप सबके सहयोग से। उसके लिए मैंने एक चीज नोटिस की है, आप सबसे भी चाहूंगा, अगर सबसे पहले आप से एक क्वेश्चन रहेगा कि क्या कभी आपने सोचा है कि लाइफ में कुछ बड़ा करना है? मुझे चैट बॉक्स में आंसर देता कि मैं रिलेट कर पाऊं कि आप मेरे साथ हो और बड़े ध्यान से सेशन को सुन रहे हो। अगर आप कंफर्ट जोन में है तो कैमरा भी ऑन कर सकते हो, अच्छा लगेगा, क्योंकि हम सब एक फैमिली की तरह इस बिजनेस के अंदर है। थैंक यू जयपाल जी। फैमिली की तरह इस बिजनेस के अंदर है, और जब तक हमारी जो एक हेजिटेशन है वो दूर नहीं होगी, तब तक हम ये सोचते रहेंगे सिर्फ कि हमें बिजनेस करना है, देखना है, अच्छा है लोग कर रहे हैं। मैं बहुत सारी ऐसे मोटिवेशनल स्पीकर की जो वीडियो है वो देखता रहता हूँ अक्सर। क्योंकि वहां से मुझे कुछ करने का एक मौका मिलता है, लाइफ में कुछ करने का एक मौका मिलता है। तो चैट बॉक्स में मुझे आंसर दे, क्या आपने कभी सोचा है कि लाइफ में कुछ बड़ा करना है? तब तक मैं एक स्टोरी शेयर करता हूँ आप सबसे, तो आप अच्छे से रिलेट कर पाओगे। ये जो चीज मैं आप लोगों को बताना चाह रहा हूँ, सिखाना चाह रहा हूँ, समझाना चाह रहा हूँ। एक छोटे से गांव में एक राजेश नाम का पर्सन था। बहुत ही पुअर फैमिली से बिलोंग करता था, और परिवार का जो खर्च की जिम्मेवारी थी उस पर्सन के सिरे आ चुकी थी। लेकिन बचपन में वो होते हैं ना ड्रीम्स, हर किसी के होते हैं बचपन में ड्रीम्स, कि मुझे एक दिन कुछ बड़ा करना है, एक दिन अपनी लाइफ में बहुत बड़ा बनना है, एक अमीर आदमी बनना है, मेरे पास गाड़ी होगी, खुद का बंगला होगा, मैं ये करूंगा वो करूंगा। लेकिन आप सब जानते हैं आम आदमी के पास कितना सोर्स होता है, क्योंकि एक उम्र होती है, उस टाइम हम ये सोचते हैं कि कोई अलादीन का चिराग हमें मिल जाएगा और उसको घिसेंगे, उसमें से एक जिन्नी निकलेगा और वो बोलेगा कि हुक्म मेरे आका, बताओ क्या इच्छा है। सोचा आप सबने? मुझे चैट बॉक्स में आंसर आना चाहिए ताकि मैं समझ पाऊं कि आप सुन रहे हो अच्छे से। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं, इवन हम उनमें से एक हैं, क्योंकि उस टाइम हमारे अंदर भी ये चीजें होती हैं कि कभी एक दूसरे की लड़ाई भी हो जाती है ना, तो हम उससे बोलते हैं कि देखेंगे, टाइम आएगा, मेरा टाइम आएगा ना तब देखूंगा आपको। हर किसी के साथ ये होती है, और उस टाइम हमारे अंदर भी यही सोच रहती है। तो राजेश जो है, उस उसने क्या किया, एक चाय बेचने का काम स्टार्ट किया, चाय की टपरी उसने लगाई शहर में जाके।
और उसके माइंड के अंदर ना ड्रीम्स थे कि मुझे बड़ा करना है, मुझे कुछ बड़ा करना है, मुझे कुछ बड़ा करना है। लेकिन दिन भर की दिनचर्या ही उसकी ऐसी थी कि सुबह जाता था, दिल्ली का हर रोज का वही चाय की टपरी का काम देना था उसे, जो उसके पास पैसे होते थे, जो गुजर बसर के पैसे होते थे, उससे अपने घर परिवार का खर्चा चल रहा था। लेकिन माइंड में उसके एक ड्रीम्स था। एक, वो कहते हैं ना, कुछ लोगों के पास जो ड्रीम्स होते हैं ना, लाइव ड्रीम्स होते हैं, जिंदा सपने होते हैं। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके जो ड्रीम्स होते हैं वो मुर्दा होते हैं। नहीं, लेकिन उस पर्सन ने क्या किया, उस पर्सन ने के जो ड्रीम्स थे उनको लेके उसके माइंड में एक चीज थी कि मैं पूरी लाइफ अगर इसको करता रहा तो मैं सिर्फ यहीं रह जाऊंगा। तो वो दिल्ली की खोजबीन में था कि मैं ऐसा क्या कर सकता हूँ और मेरे पास क्या क्या सोर्स है बड़ा बनने के लिए। क्योंकि जो पर्सन पब्लिक डीलिंग का काम करता है तो इधर उधर वो देखता रहता है कि भी कौन पर्सन कहाँ से क्या करने वाला है। आप एक चीज नोटिस करना, अगर आप जो भी काम करते हो, जैसे कोई फल वाला है या फिर कोई शूज बेचने वाला है, उसकी शॉप है, तो उसकी जो नजर हमेशा रहेगी कि गली से कौन जा रहा है, सड़क से, या उससे मिलने वाला जो पर्सन आया है उसने कौन सी कंपनी के जो है शूज डाल रखे हैं, रिबोक के हैं, नाइकी के हैं, एडिडास के हैं, वुडलैंड के हैं। या फिर जो सूट बेचता है वो ये देखेगा कि किसने कौन सा डाल रखा है, कैसा डिजाइन है उसका। क्योंकि माइंड जिस जिस बिजनेस को आप करते हो और आपके अंदर अगर कुछ करने की इच्छा रहती है या आप जिससे रिलेटेड हो, आप तुरंत उस चीज को नोटिस करोगे कि सामने वाला कर क्या रहा है। तो उस पर्सन ने, राजेश के माइंड के अंदर था कि उसको वहां पे कुछ ऐसे मिलने वाले लोग थे जो कि रिच थे, और वो दिल्ली की दिनचर्या थी, वो दिल्ली उनसे मिलते थे, उससे जानते थे। और सौभाग्य से उसको एक पर्सन मिले जिन्होंने उसको डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस के बारे में बताया। अभी डायरेक्ट सेलिंग ऐसे होता है, इसके अंदर कुछ पैसे नहीं लगते हैं, सिर्फ प्रोडक्ट सेलिंग का काम रहता है। ऐसे ऐसे उसको ये बिजनेस करना है। तो उस पर्सन को वो कहते हैं ना कि जिसको अवसर मिल जाता है और मौका मिल जाता है, यानी कि मौके पे जो पर्सन चौका लगा देता है ना, वही लाइफ में सक्सेस होता है। तो उस पर्सन को चाहिए क्या था, सिर्फ कोशिश। पूरा सिस्टम देखने के बाद उसको ये लगा कि यहाँ पे खोने के लिए तो कुछ है ही नहीं, होने के लिए कुछ है ही नहीं, वो जैसा था वैसा तो है ही। लेकिन अगर वो इस बिजनेस में सक्सेस हो जाता है तो पाने के लिए उसके पास बहुत कुछ होता है। दोस्तों, लाइफ में कुछ लोग हमें ऐसे मिल जाते हैं जिनके ड्रीम्स बहुत बड़े होते हैं, लाइफ में बहुत बड़ा करना चाह रहे हैं। और कुछ लोग ऐसे भी मिलेंगे जो एक कंफर्ट जोन में रहते हैं और कंफर्ट जोन के तहत ही वो सब कुछ करते हैं कि हम, हमारा जैसे खर्च चल रहा है चलता रहे। और सोचते हैं कि हम करेंगे करेंगे। लेकिन लाइफ में सक्सेस वही हुआ है जिन लोगों ने एक्शन लिया है। तो सेम एज इट इज राजेश के साथ भी ऐसा हुआ। राजेश ने बिजनेस प्लान सुना, सीखा, समझने की जिज्ञासा थी, सीखने की जिज्ञासा थी उसके मन में कि मुझे सबसे पहले, क्योंकि अननोन पर्सन, अननोन बिजनेस था और किस तरीके से करना है, धीरे धीरे उन्होंने जूम सेशन, सेमिनार धीरे धीरे अटेंड करने स्टार्ट किए। वहां से कुछ कनेक्टिविटी मिली, एक दूसरे से होप मिली, लोगों से देखा, सीखा, समझा और जाना कि लाइफ में गोल सेट कैसे करना है। तो उस पर्सन ने अपना गोल सेट किया। गोल सेट करने के बाद वो उस पे काम स्टार्ट किया और काम स्टार्ट करने के बाद उस पर्सन ने उस बिजनेस के अंदर 5 से 7 साल दिए। और 5 से 7 साल में उस पर्सन के पास इतना पैसा हुआ कि आज वो खुद अपनी गाड़ी से सफर करता है और उस बिजनेस में सक्सेसफुल इंसान बनता है, बना है। सेम एज इट इज हमारे साथ भी ऐसा रहता है। हमारे पास अपॉर्चुनिटी आई है तो उसको पकड़ के रखना है। रीजन, रीजन सिर्फ आपका वाई क्लियर होना चाहिए कि आप एटमी बिजनेस के अंदर आए हो तो क्यों आए। क्या आपको लाइफ में कुछ बड़ा बनना है या कुछ बड़ा करना है। अगर आपने लाइफ में कुछ बड़ा करना है और बड़ा बनना है तो आपके पास एक सुनहरी अपॉर्चुनिटी है आपकी लाइफ को चेंज करने की। बस अर्थ है उसको आपको
लगातार 5 से 7 साल उसके अंदर टिका रहना है। अगर उसके अंदर आप अपनी पकड़ मजबूत बना पाते हो, कर पाते हो, सीख करके, सिखा करके, जो चीजें बताई जाती है उनको इम्प्लीमेंट करके, तो आपको इस बिजनेस में सक्सेस होने से कोई नहीं रोकने वाला है। कारण कि एक आम इंसान के पास इतने सोर्स नहीं होते हैं कि वो बहुत बड़ा कर पाए। आप सब जानते हो कि आज के टाइम में अगर आपको कोई बिजनेस करना है, नौकरी से घर नहीं चलता, नौकरी से कुछ बड़ा नहीं होता। सिर्फ आपकी डेली की सब्जी जो है वो चेंज हो सकती है, आज तोरी की है तो कल भिंडी की रहेगी, कल भिंडी की है परसों घिया की रहेगी, और चौथे पांचवें दिन आप फिर से वही बोलो कि क्या बनाऊं। आप सब जानते हो हर परिवार के अंदर एक ही क्वेश्चन रहता है कि कल क्या बनाना है, क्या खाना है। तो ज्यादा कुछ नहीं होने वाला है नौकरी में। आप सब जानते हो कुछ एक लोग होंगे जिनको बड़ी पोस्ट मिली है या उनका सिस्टम चल रहा है, लेकिन टोटली वहां पे जो होता है ना टाइम फ्रीडम, मनी फ्रीडम वाली लाइफ वो नहीं जी पाते हैं। जिन जिन लोगों के पास जॉब है, वो टाइम फ्रीडम उनके पास ना, वो टाइम फ्रीडम है ही नहीं लाइफ के अंदर। वो बहुत जरूरी है उस बिजनेस के अंदर। तो हमारे जो ये बिजनेस है, इस बिजनेस के अंदर आप लोगों के पास एक चीज होनी बेहद जरूरी है। वो है इस विजन को करने का आपका वाई क्लियर होना चाहिए कि आपको इस बिजनेस को कैसे करना है। 1 मिनट होल्ड करना चाहूंगा। तो इस बिजनेस में आप लोगों के पास सबसे पहला कि आपका वाई क्लियर होना चाहिए कि मुझे इसमें करना है। उसके बाद मैंने एक चीज नोटिस की है, ध्यान से सुनना है इस चीज को। आप लोगों के साथ ये जो चीजें शेयर हो रही हैं, लाइफ में आपको अपना एक ना गोल सेट करके रखना बहुत जरूरी है। लाइफ में आपको अपने पास एक गोल सेट करके रखना चाहिए। कैसे चाहिए? मैंने अब तक 1 साल से ज्यादा मुझे एटमी में को हो चुका है, और जो ये टारगेट मुझे मिला था कि पिछले महीने कि 50 रजिस्ट्रेशन करने हैं, मैंने ठान लिया था कि 50 रजिस्ट्रेशन हर हाल में मुझे करने हैं। पूरा फोकस मेरा था कि मुझे रजिस्ट्रेशन करने हैं। जितने लोगों से मैं मिला उनमें से ये देखा कि मैं हाँ इसको एटमी में ला सकता हूँ। जिनको ज्वाइन करवा रखा था उनके थ्रू भी नए नए लोगों को मैं एटमी में लेके आया। वहां से मैंने गोल सेट किया, गोल सेट किया। तो आज मैंने अपना जो टारगेट था मेरा कि मुझे अपना 50 आईडी का रजिस्ट्रेशन करना है, तो वो मैंने अपना 50 आईडी का रजिस्ट्रेशन कंप्लीट किया। क्यों किया, कैसे किया, वो मुझे पता है कि क्यों। मुझे एक वो कहते हैं मन के हारे हार है और मन के जीते जीत है। तो मन मन में मैंने वो चीज ठान रखी थी, मुझे हर हाल में अपना जो है 50 आईडियो का टारगेट है वो कंप्लीट करना है, और वो भी करना है 30 तारीख से पहले पहले 29 को कंप्लीट करना था, और मैं ने वो अपना टारगेट 28 को कंप्लीट कर लिया। वो कब किया मैंने? तब उस चीज को ठाना कि हाँ मुझे ये चीज करनी है। और हमारे पास मैंने एक चीज नोटिस की, जिस चीज को हम अपना सेट कर लेते हैं ना कि मुझे ये काम करना है, खुद ब खुद वो रास्ते आपके सामने नजर आ जाते हैं। ऐसे ऐसे लोग मैंने ज्वाइन कराए हैं जिनके बारे में मैं सोच ही नहीं सकता कि ये बंदा भी ज्वाइन हो जाएगा, एटमी करेगा। मैंने सिर्फ उनको बताया और उसने तुरंत बोला कि मुझे ज्वाइन कराओ, मुझे काम करना है, बात कर। लेकिन वो कब हुआ? जब मैंने अपना एक गोल सेट किया कि हाँ मुझे करना है, और इस बिजनेस को ये टारगेट मुझे इतने टाइम से पहले कंप्लीट करना है। तो मैंने उसको सेट किया, सेट करने के बाद अपना एक गोल बनाया, गोल बना के उसको अचीव किया। सेम आप भी ऐसा कर सकते हो, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। सिर्फ एक गोल बनाओ, गोल बना के अपना टारगेट सेट करो, और उसको डिवाइड करो आप कुछ हिस्सों में कि मुझे 10 दिन में इतना करना है, 5 दिन में इतना करना है। और आपका 101% श्योर हूं कि आप उस टारगेट को अचीव कर पाओगे। लेकिन आपके पास वो टारगेट होना चाहिए, उसको लिखा होना चाहिए, लिख के रखो आप उस चीज को कि मुझे ये टारगेट अपना अचीव करना है और इतने दिन में करना है। अगर आप वो कर पाते हो तो आपको इस बिजनेस में सक्सेस होने के लिए कोई नहीं रोक सकता। सबसे पहला टारगेट क्या रहा? सबसे पहला टारगेट रहा है कि आपको अपना जो है गोल सेट करना है। गोल सेट किया है तो आप उसको अचीव कर पाओगे। जैसे
मैंने बताया कि पूरा एक स्टोरी के माध्यम से आप उसको, आपने वो चीजें देखी हैं, सुनी है, समझी हैं। नेक्स्ट, अब सेम एज इट इज आपको एक ऑफर दोबारा से मिला है। अगर आप किसी कारणवश पिछला जो आपका गोल है वो अचीव करने से चूक चुके हैं, तो सेम 1 अगस्त से लेकर 31 अगस्त तक आपको दोबारा से वो टारगेट मिला है कि आप उसको अचीव कर सको। आज इवनिंग के अंदर हेड ऑफिस से मैसेज आया है, आप सबके पास आया है, ग्रुप में मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है। और हम सब सौभाग्यशाली हैं क्योंकि आज वो 9 जुलाई से लेकर 31 जुलाई तक का था। अब 1 अगस्त से लेकर 31 अगस्त तक का वो टारगेट रहेगा। आप सबने अचीवर की जो है लिस्ट देख भी ली होगी ग्रुप्स में, कि किन लोगों ने टारगेट लिया था और अचीव किया। और वो अचीव करने के बाद कंपनी की तरफ से उनको बाकायदा कॉल आया है कि सर आपका जो है टारगेट अचीव हो चुका है, उसके लिए आपको कॉन्ग्रेचुलेशन। और आप 21 अगस्त को जो सक्सेस सेमिनार लेमन ट्री होटल गुड़गांव के अंदर होने वाला है, तो प्लीज आप उसके अंदर आए। और आपका जो अवार्ड एंड रिवार्ड है बाकायदा आपको रेडी है, वहां पे मान सम्मान के साथ दिया जाएगा। बहुत बड़ी एक उपलब्धि मैं मानूंगा कि लाइफ में आपको किसी एक स्टेज पे जो मान सम्मान होता है, प्रोडक्ट की मैं उस टाइम वैल्यू नहीं मानता। अगर आपको किसी प्लेटफॉर्म के अंदर अगर मान सम्मान मिल रहा है, तो मैं कहता हूँ बहुत बड़ी बात है वो चीजें। तो अपना गोल सेट करके रखें। कुछ लोगों का मेरे पास व्हाट्सएप पे रिप्लाई आया था कि इस बार हम अपना गोल नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि कुछ लोगों का पिछले जो मंथ था वो गोल अचीव नहीं हो पाया। कि किन्हीं लोगों ने 10, 12, 15, 20, 25 आईडियो पे वो रजिस्ट्रेशन था, उन्होंने किया, कंप्लीट किया और छोड़ दिया था, रह चुका था। लेकिन अब मौका है आप लोगों के पास कि आप उसको अचीव करें। पूरा 1 महीना आप लोगों के साथ है, तो सेट करके रखें। और सेट कर लिया और लिख के रख लिया तो डेफिनेटली आप उस चीज को कर पाओगे। तो अब मैं जयपाल जी के पास जाना चाहूंगा और उनसे जानना चाहूंगा कि आपका क्या गोल है और क्या अचीव आप करना चाह रहे हो। क्या जो मैसेज मैंने आप लोगों को दिया, क्या उनको आप कंप्लीट कर रहे हो? और उसके लिए पूरा सहयोग रहेगा हमारा। तो जयपाल जी, मोस्ट वेलकम आपका। सर मुझे इनवाइट करने के लिए, और मैं सभी पार्टिसिपेट का धन्यवाद करता हूँ जितने जो विशेष नहीं आए हैं। और सर जो आपने इसमें बताया कि टारगेट बताया ये 50 रजिस्ट्रेशन का, वो हम कोशिश करेंगे पूरी पूरी। थैंक यू सर, इतना बात करें। कोशिश नहीं, डन। लिख के रखना है। कैसे करना है? लिख के रखना है कि मुझे 31 अगस्त तक ये टारगेट करना है। तो मेरा जो करने का तरीका वो मैं आपको बताता हूँ कैसे करता हूँ। मैं लिखता हूँ कि 30 अगस्त तक मुझे ये टारगेट करना है। कितना करना है? 50 आईडी का करना है। 50 की मैं लिखता हूँ वहां पे मुझे कि 55 आईडी करनी है। उसके बाद मैं उसको डिवाइड कर देता हूँ। डिवाइड कैसे करता हूँ कि मुझे 15 दिन में 25 से 26 आइडिया मुझे लगानी है, 15 दिन के अंदर। फिर उसको मैं डिवाइड करता हूँ, 1 वीक में मुझे इतनी आइडिया बना लगानी है। तो फिर मैं वो टारगेट लेके काम करता हूँ कि मुझे 1 वीक में अगर 8 से 10 आईडी लगानी है, तो मैं एक दिन में कितनी आईडी लगा सकता हूँ? एक दिन में मेरे से एक भी आईडी लगी है और एक दिन में 5-5 आईडी भी मैंने लगाई है, 7-7 आईडी भी मैंने लगाई है। और 1 वीक में 25-25 आइडिया भी मैंने लगाई है। तो 1 वीक में जब 25 आइडिया लग रही है गोल सेट करके, तो कोई बड़ी बात नहीं है। सिर्फ बिजनेस प्लान एक्सप्लेन करना है, फ्यूचर उसको बताना है टिमिका इंडिया के अंदर ये है और आप ये चीज अचीव कर सकते हो। तो कोई बड़ी बात नहीं, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। इस तरीके से क्या आप कर सकते हो? जयपाल जी, जी करेंगे सर। देखो मैं तरीका बताता हूँ, दूसरा तरीका बताता हूँ। आपके पास एक लिस्ट होनी चाहिए।
दिख रही होगी आई थिंक, ऐसे। यहाँ पे आपको नाम लिख देना है, भी मैंने इस पर्सन को मिलना है, और उसका नाम लिख दो, फोन नंबर लिख दो यहाँ पे। फिर उससे आप ये भी देख रहे होगे कुछ लोग इसके अंदर ज्वाइन भी हैं। फिर उनको इम्प्लीमेंट करना है, उनको बताना है जब भी मिल रहा है। हो सकता है कि एक बार वो बिजी हो ना सुने उस चीज को, धीरे धीरे आपको ऐसे नाम लिखते रहना है। और आगे तक लिस्ट अगर आपके पास है ना, कि किससे को मिलना है, किसको बताना है, किसको कराना है, तो आप डेफिनेटली, आपके पास एक लिस्ट होगी तो उस लिस्ट पे काम कर पाओगे। अगर आपने वो लिस्ट ही नहीं बनाई है तो आप काम कैसे कर पाओगे? बगैर लिस्ट के बताओ कर्म कर पाओगे? आपके परिवार में शादी है तो सबसे पहले आप ये देखोगे कि कितने रिश्तेदार आने हैं, उनकी लिस्ट बनाओगे। फिर आप हलवाई के पास जाओगे, वो आपसे लिस्ट मांगेगा कि आपने कौन कौन सा खाना बनवाना है, कितने लोगों के लिए बनवाना है। आपने शादी का कार्ड छपवाना है तो वो बोलेगा कि कितने बनाने हैं। तो आपका कोई गोल सेट होना बहुत जरूरी है, और गोल सेट के साथ आपको वो चीजें लिख के रखनी है। और लिख के रख के आप अगर वो इन चीजों को कर पाते हो ना, डेफिनेटली आप इस गोल को कर पाओगे। अगर आप सोचोगे हाँ मुझे करना है और एक्शन लोगे ही नहीं, तो बात नहीं बनेगी। और जो पर्सन इसको करेगा, पूरी अल्टीमेट टीम जुलाना आपका साथ देगी, क्योंकि हम यहाँ पे ना सपोर्ट करेंगे, और एक फैमिली की तरह हम इस बिजनेस को करेंगे। तो थैंक यू जयपाल जी, आपने बहुत अच्छा अपना गोल सेट किया है, और आई थिंक बेस्ट विशेज फॉर पूरी अल्टीमेट टीम जुलाना की तरफ से आपको, कि आप इस चीज को अचीव कर पाओगे। मैंने आपका नाम नोटिस कर लिया है, और आपको गुरुग्राम जाके आपका पूरा जो अवार्ड एंड रिवार्ड है वो जरूर दिलाएंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट में निर्मला जांगड़ा जी हमारे साथ हैं, उनसे जानना चाहूंगा। मोस्ट वेलकम है मैम आपका सेशन में। आपको एटमी बिजनेस जो हर बार री ज्वाइन हो रहे हैं, कनेक्ट हो रहे हैं, और लेफ्ट हो जा रहा है, नेटवर्क इशू आ रहा है इनको, काफी देर से मैं देख भी रहा हूँ। 4 से 5 बार मैम जो है लेफ्ट भी हो चुके हैं, ज्वाइन भी हो चुके हैं। वो है, मोस्ट वेलकम है निर्मला जी आपका। हे- आई थिंक सुन पा हेलो, रहे हो गुड आप इवनिंग। मुझे? हाँ जी सर। मेरी आवाज आ रही वेरी है सर गुड। क्लियर? हाँ जी बिल्कुल क्लियर है। थोड़ा नेटवर्क नेटवर्क इशू हो रहा है सर जी। हाँ हाँ, नेटवर्क की प्रॉब्लम है मुझे। दो से ढाई महीने सर हमें हो गया ज्वाइन करते हैं, और सर मैंने काफी बंदों के सामने इसके बारे में बोला है, तो वो काफी सुनने के लिए तैयार है सर। और प्रोडक्ट के बारे में भी हमसे बार बार पूछ रहे हैं कि आप भाई कैसे यूज करते हो, क्या इसका बेनिफिट है। तो हमने सर काफी जनों के बताया है। और अभी सर हमने एक दो पार्लर में भी जैसे विजिट करी थी, तो वो कह रहे कि हाँ जी हम ऑर्डर लगवाने की कोशिश करेंगे, आप हमें एक बार डेमो दिखाओ। तो सर मैंने रचना मैम से बात करी है कि वो अगर रोहतक में आके और हमें कुछ डेमो वगैरह करके दिखाएं, तो सर आई थिंक वो प्रोडक्ट के लिए तैयार जाए। तो सर हमारी यही कोशिश अभी जारी है कि हम प्रोडक्ट के लिए उनको इम्प्रूव करें कि भाई हाँ हमसे एटमी के बारे में वो जाने, ज्यादा से ज्यादा जाने। और सर मैंने खुद ही प्रोडक्ट यूज करे हैं, मैंने पेस्ट यूज करी है सर, उसके मुझसे मुझे काफी अच्छा लग रहा है। मुझे दांतों में काफी दिक्कत थी सर, ये खून भी आते थे और पेन भी होता था मीठा खाने में, लेकिन मैंने दो पेस्ट सर मैंने यूज कर ली हैं, और उससे मुझे काफी अच्छा लग रहा है। अब मेरी बेटी को भी दांतों में दिक्कत थी, और मैं उनको भी यूज करवा रही हूँ अभी। तो सर पेस्ट का रिजल्ट तो मुझे काफी अच्छा मिला है सर। और सर आप ही आप हमेशा बोलते हो कि थैंक यू छोटी सी निर्मला जी। शुरुआत करिए, कि हम सब पेस्ट से शुरुआत करते हैं। सर मैंने भी इसी से शुरुआत करी थी। रचना जी ने मुझे बोला था कि दीदी आप पेस्ट यूज करो, इसका काफी अच्छा रिजल्ट आपको मिलेगा। तो सर मैंने पेस्ट इसलिए यूज करी क्योंकि मुझे दांतों में काफी दिक्कत रहती थी। और सर रिजल्ट मुझे अच्छा मिला है, क्योंकि मैंने दो पेस्ट यूज कर ली हैं सर अभी तक। थैंक यू निर्मला जी, वाकई आपने अमेजिंग जो टेस्टमनी है वो
दी है आपने। और प्रोडक्ट वाकई है हमारे। आप जब हमें ना सुनिए बोलते हैं कि प्रोडक्ट यूज किया और अच्छा बेनिफिट हो, तो अच्छा लगता है एक ऐसे इसके साथ हैं के अंदर हम हेल्थ, वेल्थ और ब्यूटी नहीं है, जो कि सबसे पहले आता है लाइफ में। सबसे हाँ जी। पहले जो है हेल्थ के प्रति हमें जागरूक रहना चाहिए। दूसरा वेल्थ और ब्यूटी, क्योंकि जब जी सर। इंसान के पास खूब सारा पैसा है, खूब सारा स्वास्थ्य है, तो वो फिर अपना जो स्किन है उसके प्रति सोचने स्टार्ट कर देता है। हाँ तो जी, थैंक हाँ यू जी, हाँ जी, निर्मला जी, आपने अपना जो है टेस्टिमनी दिया और हाँ बताया। जी। और मैं चाहूंगा कि आपको मैं जल्द ही एक अचीवर के तौर पे देखना चाहता हूँ। आप जी बहुत सर, जी सर। अच्छे से, मैं देखता हम हूँ कि सर, जब भी जी कोई सर। जूम सेशन का लिंक आपको मिलता है तो आप उसको ज्वाइन करते हो। मैं हमेशा जी चेक सर। करता हूँ कि कौन कौन मेरी टीम से है जो कि इस सर मैं बिजनेस को आपको लेके मैंने आपको मैंने बताना चाहती तीन हूँ चार दिन पहले। कि जी। सर मैं बोलना चाहूंगी कि जैसे ही मीटिंग का टाइम आता है सर, मेरे बच्चे भी मीटिंग ऑन करके रख देते हैं कि मम्मी आपका लिंक आ गया है, मीटिंग शुरू होने वाली है। तो मुझसे ज्यादा वो एक्साइटमेंट रहते हैं। और मेरी बेटी कहती है सर मम्मी सुखबीर सर जी का जो बोलते हैं ना, मुझे ऐसे टीचर की तरह लगते हैं कि बहुत अच्छे से बोलते हैं वो। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। बहुत अच्छा लगा मैम आपसे जान के। और रियल में जी ये सर। जो बिजनेस है ना, ये बिजनेस एक फैमिली बिजनेस है। और जो हाँ आपने जी सर। बताया ना, आप कुछ पार्लर के अंदर गए हैं, तो मैं रचना जी से बोलूंगा, अभी थोड़ा सा हाँ शायद जी, उनको हेल्थ इशू चल रहा है, तो हाँ जी, वो हाँ जी उसके सर। बाद आपसे मिलेंगे। और जी सर। रोहतक में जरूर आपकी जो है पार्लर वाले से डेमो भी कराएंगे। लेकिन आप जी उनको सर। वीडियो भी शेयर कर सकते हो, कुछ फोटो भी शेयर कर सकते हो आपके पास में, जो अगर जैसे हाँ जी, अपना हाँ ये है इवनिंग केयर की टेस्टोमनी है, वो चीजें शेयर कर हाँ जी, सकते हो। और रचना जी जी से सर। बात भी करा सकते हो, जैसे भी पॉसिबल होगा उनसे मिलवा भी सकते हो। ठीक है। सर तो वो तो थैंक देखो यू। हमारे रिलेशन में ही है, रचना हमारे रिलेशन में ही है। वो तो हम उनसे कांटेक्ट करते रहते हैं सर जी, कोई भी प्रॉब्लम इशू होता है तो हम उनसे कांटेक्ट कर लेते हैं। बिल्कुल, 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 आप करो और उनसे मिलाओ। मैं चाहता हूं देखो कि कविता जंगड़ा जी भी हमारे साथ ज्वाइन है। वेलकम है मैम आपका भी। और मैं चाहता हूं कि अपनी टीम से ज्यादा लोग अचीवर बने, ज्यादा से ज्यादा अचीवर बने, और उस लिस्ट में ज्यादा से ज्यादा हमारी टीम का नाम हो। तो अब जी जो सर। पीछे टारगेट गया है, मैं शॉर्ट में बताना चाहूंगा, 2 मिनट हमारे पास पेंडिंग है। पिछले महीने हाँ जो जी, टारगेट था वो कंपनी ने एज इट इज दिया है, इस महीने भी 1 अगस्त से 31 अगस्त तक। और मैं जी श्योर, सर। मैंने नोट कर लिया है कि मैं इस टारगेट को 21 तारीख से पहले क्लियर कर दूंगा। तो आप जी लोगों सर। में से कौन कौन साथी हैं जो इस टारगेट को अचीव करने वाले हैं? टारगेट है 50 आईडी कंप्लीट करनी है 31 अगस्त से पहले। जी सर। ठीक है। तो एक एक जी पर्सन सर। को जी सर। ज्वाइन कराना। कहीं पे हाँ कोई जी, प्रॉब्लम आती है, हम आपके साथ हाँ हैं। जी। आप बात कराओ, जी कोई सर। दिक्कत नहीं है। कभी भी आप कॉल करो कि हमें इनसे बात हाँ जी। करानी है, ऐसे ऐसे हमें कोई प्रॉब्लम आ रही है। लोगों से ओके। बात करने का तरीका सिर्फ यही है और कुछ नहीं है। हम हेल्थ और ब्यूटी पे काम कर रहे हैं, जैसे अमेजोन फ्लिपकार्ट काम कर रही है, उसी तरीके से हम एक रिसर्च बेस्ड संस्था, जो कि साउथ कोरिया गवर्नमेंट के जॉइंट वेंचर में रिसर्च बेस्ड प्रोडक्ट है, हेल्थ, ब्यूटी, पर्सनल केयर, होम केयर के, उन चीजों में डील करते हैं। आज का जो दौर है, उस दौर में जिस तरीके से लोग बीमार हो रहे हैं, जिस तरीके से लोगों की हेल्थ इशू आ रहे हैं, हम ऐसे प्रोडक्ट यूज करते हैं और करा रहे हैं, लोगों को राय देते हैं कि आप इन चीजों से, जो पेस्टिसाइड वाली चीजें हैं, जो केमिकल वाली चीजें हैं, उन चीजों को छोड़ के ऑर्गेनिक की तरफ बढ़ो। और उसके लिए तरीका सलीका ये है, हमारे पास है। होम केयर के ये प्रोडक्ट है, पर्सनल केयर के ये प्रोडक्ट है, हेल्थ के ये प्रोडक्ट हैं। और इनके रिगार्डिंग अगर आपको ये लगता है कि मैं किसी चीज को बताने में असमर्थ हूं, तो आप उस चीज की नॉलेज यूट्यूब से लो, गूगल से लो, या फिर आप अपने इमीडिएट अपलाइन से, रचना जी से, मुझसे, या जोगिंदर सर, हमारी पूरी अल्टीमेट टीम आप लोगों की हेल्प के लिए है। बशर्त है कि आपका विजन, मिशन क्लियर होना चाहिए और मुझे ये करना है। तो मैं 1 मिनट लास्ट की बची है, मैं चाहूंगा कविता जांगड़ा जी भी हमारे साथ है। वेलकम है मैम, हमारे पास सिर्फ 1 मिनट पेंडिंग है, प्लीज आप भी अनम्यूट करें और बताएं। थैंक यू सर मुझे इनवाइट करने के लिए।
ज्यादा तो नहीं बोल बस पाऊंगी सर, थोड़ी गलत है, लेकिन बहुत अच्छा लग रहा है ये टारगेट तो। थोड़ा सा मुश्किल था, फिर भी हमने कोशिश करी, थोड़ा बहुत जो हमसे बना वो हमने किया। इन अब और ज्यादा कोशिश करेंगे, अगर कोई जुड़ता है तो और भी लाएंगे पकड़ पकड़ के कोई। देखो अब पहली बात तो ये है सर, वो ये बोलेंगे अगर किस चीज में हमारी आईडी आपको चाहिए है, उनको फिर हम बताते हैं ऐसे ऐसे हम कंपनी से जुड़े हुए हैं, तो आप देखो, तो ये बोलेंगे कि हम घर से पूछेंगे